नमस्कार साथियों, सुबह के 5:30 बज गए हैं और मैं डेयरी जाने के लिए उठ गई हूँ। साथियों, ये मेरा सोमवार के दिन का वीडियो है, यानी कि गणपति उत्सव के 10वें दिन का। इसको मैं माफ़ कीजिएगा लेट अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं मैं कई बार व्यस्त रहती हूँ, तो मुझे वॉइस ओवर करने का समय नहीं मिल पाता, वीडियो एडिट करने का समय नहीं मिल पाता। मैं डेयरी से अपना काम ख़त्म करके दिल्ली वापस आ गई हूँ और मैं नहा धो के तैयार होके सबसे पहले गणपति जी की पूजा करूँगी, उनको भोग लगाऊंगी। ये मैं तैयार होकर गणपति जी की पूजा कर रही हूँ, आरती कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इनको सत्तू और घी का पराठा मैंने बनवाया था निक्की से, उसका भोग लगाया है सफ़ेद मक्खन के साथ। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप चाहें तो उसको देख के बना सकते हैं। अब ये सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं निकल गई हूँ बस्ती टालीवालान। आज सोमवार का दिन है, तो टालीवालान में सोमवार को सबकी छुट्टी रहती है ज़्यादातर, तो मुलाकात हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा चलो आज टालीवालान में सबसे मुलाकात करते हैं। तो जब मैं टालीवालान में घुसी तो ये कीचड़ ने और गंदे पानी ने मेरा स्वागत किया यहाँ पर। मुझे याद है जब मैं पार्षद थी और कभी इस तरीके की समस्या आती थी तो सब लोग मुझे घेर लेते थे और मुझे कहते थे कि मैं इस समस्या का समाधान करूं। मगर अब लोगों का कहना है जब कोई आता ही नहीं है तो अब कहें किससे, क्योंकि जो नेता चुनकर आए हैं, चाहे वो पार्षद हों या विधायक हों, कोई भी इलाके में नज़र नहीं आता, तो लोग बहुत परेशान हैं। मुझे तो सब लोग फ़ोन कर दिया करते थे, मेरे ऑफिस भी आ जाया करते थे, लेकिन अब कहना किससे है, जाना कहाँ है, किसी को मालूम नहीं है। ये बहन जो है पीने का पानी लेकर आ रही हैं खरीद कर, तो ये भी अपनी पीड़ा कह रही थी। इस समय झुग्गियों में भी और बस्तियों में भी सबको 40 रुपये का पानी लगभग रोज़ खरीद कर पीना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। आप सोचिए, जो आदमी दिहाड़ी मजदूरी करता है और वो 1200 रुपये महीने का पानी पिएगा पीने का, तो वो बाकी खर्चा अपने घर का कैसे चलाएगा। लेकिन अफसोस किसी को चिंता नहीं है। सब लोग विधायक बन के या पार्षद बन के ये लोग अपने घर बैठ जाते हैं और जनता परेशान होती है 5 साल। क्या कर सकते हैं। और अब जब इलेक्शन आएगा तो काफ़ी नेता ज़मीन पर नज़र आएंगे, फिर उस समय सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाएंगे जनता पे। लेकिन चुनाव का नतीजा आते ही सब लोग अपने घर बैठ जाते हैं। हम लोग 15 साल यहाँ पे पार्षद रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि हमने पूरे 100 में से 100 काम कर दिए या हमने क्षेत्र की सारी समस्याओं को दूर कर दिया, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग जनता से मिलते थे, उनकी बातों को सुनते थे, उनकी समस्याओं को समझते थे, आउट ऑफ द वे जाके उनका काम कराने का प्रयास करते थे। जब मैं पार्षद थी तो 10 साल नगर निगम में कोई बजट नहीं मिलता था, बहुत परेशानी थी काम करवाने में, लेकिन उसके बावजूद हम लोग मेहनत करके जनता के बीच में रह के उनके काम कराते थे और उनकी परेशानियों को सुनते थे और समझते थे। ये देखिए इस सड़क का क्या हाल हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जनता इस समय त्राही त्राही कर रही है और सभी नेता लोग अपने घर में बैठे हैं। शायद उनको लग रहा है कि अब दोबारा जनता के बीच जाना ही नहीं पड़ेगा। बहुत अफसोसजनक स्थिति है। खैर, मैं सबसे मिल रही हूँ, उनकी बात सुन रही हूँ, उनकी शिकायत सुन रही हूँ और सबका यही कहना है कि दीदी अब आप आ जाओ। तो मैंने कहा देखिए, जब आपने बना कर रखा तो हम लोग बने रहे, आपकी सेवा करते रहे, फिर आपने जब घर बिठाया तो हम लोग घर बैठ गए। तो ताले की जो चाबी है वो तो जनता ही देती है, जिसको देगी वही ताला खोलेगा। तो सब लोग से मिल रही हूँ, को थोड़ा समय हो गया है सबसे मिले हुए, तो सब लोग बड़ी आत्मीयता से मिल रहे हैं, अपनी परेशानियाँ बता रहे हैं, अपना दर्द बता रहे हैं। इस समय तो मैं सुनने के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सबकी परेशानी समझती हूँ और जानती हूँ कि वो किस दर्द और पीड़ा से गुज़र रहे हैं और क्या इस क्षेत्र के लोगों पर बीत रही है। जब पानी भर जाता है, कीचड़ होता है घर के सामने, घर में खाना नहीं बन पाता है, बहुत परेशानी होती है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। इस समय तो बस हर तरीके की परेशानी क्षेत्र के लोग झेल रहे हैं। टैंकरों की भयानक कमी है, सब लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। टैंकर लोग कहते हैं कि फैक्ट्रियों में भेज दिए जाते हैं, जनता को टैंकर मिलता ही नहीं है, पानी मिलता ही नहीं है। सब लोग, नेता लोग जो है निजी लाभ के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। ये बहुत ही अफसोसजनक और चिंता का विषय है। मैं अपनी बहनों से मिल रही हूँ
और यहाँ पर बच्चों ने जो है गणपति जी विराजमान किए हुए हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप आइए गणपति जी के दर्शन करिए। तो ये लोहे का जीने से मैं चढ़कर छत पे जा रही हूँ। बच्चों ने पकड़ लिया है जीना, ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। अच्छा, थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे ये करना, लेकिन ठीक है, हो गया। और यहाँ पर गणपति जी के मैंने दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया। बहुत ही सुंदर प्रतिमा गणपति जी की विराजमान की है। फिर आज सबने भंडारा किया था, क्योंकि ये लोग आज ही गणपति विसर्जन करेंगे, सोमवार वाले दिन ही। तो इन्होंने ये खिचड़ी का प्रसाद मुझे भी दिया, मुझे भी इसको खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आप जानते हैं कि प्रसाद का स्वाद तो अलग ही होता है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती किसी से भी। तो मैंने खिचड़ी खाई और उसके बाद मैं उसी जीने से वापस उतर के नीचे आ गई। ये जो बच्चे हैं ये डांस करने लगे। ये बोले कि दीदी आप हमारा डांस देख के जाइए। तो मैंने इनका डांस देखा। बहुत अच्छा डांस सारे बच्चे कर रहे हैं, बड़े टैलेंटेड हैं हमारे बस्ती टालीवालान के बच्चे। और अब ये जीना उतर के मैं नीचे जा रही हूँ। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि वज़न थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है मेरे लिए। पहले तो मैं आराम से कूदा फांदी ये सब कर लेती थी, जीना चढ़ना है लोहे का या कुछ, तो लेकिन अब ज़्यादा वज़न हो गया तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। खैर, वज़न कम करने पर भी काम करना चाहिए। और मुझे लगता है वज़न तो किसी का भी नहीं बढ़ा होना चाहिए, फ़िटनेस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग सोनीपत जा रहे हैं, राई विधानसभा। तो ये भाई कुछ अजीब तरीके से साइकिल चला रहे थे, तो इनका वीडियो मैंने ले लिया। अब मैं राई विधानसभा में आई हूँ जय भगवान आंतिल जी के ऑफिस में। जय भगवान आंतिल जी मेरे भाई हैं और ये राई विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तरुण जी यहीं पर थे और विशाल को डेयरी जाना था, तो मैंने विशाल से बोला कि मुझे यहाँ पर ड्रॉप कर दे, जिससे कि मैं तरुण जी के साथ घर चली जाऊँ। और यहाँ पर जय भगवान जी, मैं, तरुण जी और देसराज प्रधान जी जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, हम सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। जय भगवान जी का चुनाव है, तो मैंने उनसे कहा कि आप जाइए, आप टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि हमसे मिलने से ज़्यादा ज़रूरी जनता से मिलना है आपके लिए। अब मैं और तरुण जी मुरथल हवेली आए हैं, क्योंकि मुझे लंच करना था। तरुण जी को लंच नहीं करना है, तो मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इसलिए मैं उनको यहाँ पर ले आई। और यहाँ पर सिर्फ मैंने अपने लिए खाना ऑर्डर किया, तरुण जी ने कुछ नहीं खाया। तो हालांकि मैंने उनसे पूछा था, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हें भूख नहीं थी। तो मैंने अपने लिए एक वेज थाली ऑर्डर की, क्योंकि अब अकेले खाना है तो मैं बहुत ज़्यादा तो खा नहीं सकती। ये वेज थाली ऑर्डर की, जिसमें दाल मखनी, पनीर, मिक्स वेज, दही भल्ला, खीर, चावल, पापड़, चटनी, सैलड, सब कुछ था और 3 रोटी। तो मुझसे खाई नहीं गई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि मुझे खाना थोड़ा सा इसमें बचाना पड़ा। तरुण जी को मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि वो मुझे हेल्प करें ये खाना ख़त्म करने में, लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ़ इनकार कर दिया। उसके बाद हम यहाँ मुरथल हवेली से निकल के दिल्ली की ओर चले गए। मुरथल हवेली का खाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बाकी रेस्टोरेंट से काफ़ी अच्छा है यहाँ का खाना। तरुण जी ने मुझे गाड़ी चलाने के लिए बोला और अब हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली पहुंचकर मुझे एक गणपति प्रोग्राम में जाना था, सब्जी मंडी किशनगंज। तो यहाँ पर अश्विनी वर्मा जी, हीरालाल बैरवा जी, रीना भाभी और मैं, हम सारे लोग जा रहे हैं गणपति जी के दर्शन करने। वहाँ पर हमने गणपति जी के दर्शन किए। बहन कल्पना ने हमको यहाँ पर आमंत्रित किया था। कल्पना हमारी बहुत ही मजबूत बहन है और बहुत ही सामाजिक कार्यों में ये लोग जुटे रहते हैं। सारे त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाए जाते हैं। मेरे साथ हिमांशु राणा भी थे वहाँ पे। तो यहाँ से गणपति जी के दर्शन करने के बाद मैं अपने घर आई। मैंने अपने घर पर गणपति जी की आरती की शाम को। और उसके बाद आज हमारे यहाँ पे मेरे भाई हैं संजय, जो MCD में कार्यरत हैं, उनकी बेटी की सगाई थी। तो मैं, बैरवा जी और तरुण जी उनकी बेटी की सगाई के लिए निकल पड़े रोहिणी। और रोहिणी में हमने उनके कार्यक्रम में शिरकत की। उसके बाद हम लोगों को आना था नई बस्ती किशनगंज। वहाँ पर छोटे भाई हिमांशु राणा, सुमित राणा और विनोद राणा जी ने एक बहुत सुंदर गणपति जी के कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो वहाँ पर हम सभी साथी आए, हमने वहाँ पर कार्यक्रम का आनंद लिया और बहुत सुंदर कार्यक्रम था। अच्छी संख्या में यहाँ पर सब माताएं बहनें कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए आई थी।
हमने वहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। तरुण जी ने और मैंने अपनी अपनी शुभकामनाएँ दी सबको। और इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।